हाँ जी। हाँ जी। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मैम उस दिन जब अपना नीतिका माँ का जो क्लास हुआ ना, क्लास होते से मुझे मेरे बेडरूम में ना एक छोटा सा फेदर मिला। ठीक है। और मैंने उस दिन मेरे हस्बैंड के गाड़ी का मोबाइल न्यूमरोलॉजी से गाड़ी नंबर निकाला था, नई गाड़ी का। तो मैंने कहा भाई इसका तो पैसा लगेगा। तो बोलते कितना। मैं ली गाड़ी लिया, उसके हिसाब से देना पड़ेगा, ऐसा वो मत बोलना सब तेरा। मैंने कहा मुझे 5100 रुपया चाहिए। उन्होंने रात में ही मुझे दिया है मैम। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो थैंक बहुत यू बढ़िया। नीतिका बहुत माँ को बढ़िया। बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बढ़िया। और मैम मैं ना वैसे लॉ कर रही हूँ हम्म। साथ में। बट मेरा मन है कि मुझे है ना वास्तु और ये सब ओकल्ट साइंस है ना, इसमें कुछ अच्छा करना है। हम्म। ये मेरा क्वेश्चन। हम्म। हो जाएगा। हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अपने मन का विश्वास रखिए, बस हो जाएगा। नए हाँ नए लेकिन रिश्ते मिलेंगे, नए नए लोग मिलेंगे। हाँ। जहाँ एनर्जी आपकी कनेक्ट हो रही है, वहां से सीखिए बस। एक ही तरीका है जो मैं करती हूँ, जो मैंने करा, तो एनर्जी कनेक्ट होती है। हाँ हाँ एनर्जी कनेक्ट हो रही है। बट ऐसा लगता है ना कि फिर हम इसमें कुछ आगे करें। हम्म। सीखना और फिर प्रैक्टिस ऑप्शंस करना। मिलेंगे। ऑप्शंस मिलेंगे। तो मैम मुझे मैम आप में से बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि आपको यहाँ एंजल्स ने बुलाया है। एंजल्स कौन होते हैं और कैसे आपको बुलाया यहाँ पर? कैसे बुला लिया आपको एंजल्स ने यहाँ पर? कि आपका कनेक्शन है एंजल्स के साथ में? यस, हाँ, कनेक्शन अभी है तभी आए कुछ हैं ना। लोग पुराने हैं और कुछ लोगों ने अभी कल ही एक एंजल नीतिका क्लास कंप्लीट करी है। तो आपका कनेक्शन तो स्टार्ट हो ही गया। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच। क्या है एंजल्स कौन होते हैं? हमारी कंट्री में एंजल्स को जो पहचाना गया, या एंजल्स के बारे में जो, या एंजल वर्ड जो है, ये बहुत पुराना नहीं है। ये नया वर्ड है कि एंजल्स कौन है, ये हमारी हेल्प कैसे करते हैं। आप लोगों को एक इंसिडेंट याद है? अभी सब लोग अभी मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे कि कुछ टाइम पहले एक यूएस में एक इंसिडेंट हुआ था जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। एक प्लेन यूएस में एक बड़ी सी बिल्डिंग में चला गया था। वो कौन सा इंसिडेंट था वो? नाइन वो सितंबर 26 को हुआ था। यस। वो ट्रेड सेंटर पे हुआ था। यस। वेरी गुड। वेरी गुड। तो क्या हुआ था वहां पर? जब वहां पर कुछ लोग बच गए, एक बड़ी सी बिल्डिंग में एक प्लेन घुस गया था, एक प्लेन उसमें चला गया था। वो जानबूझकर किया गया एक्सीडेंट था, लेकिन वो अलकायदा की पूरी तरफ से। बिल्डिंग जब वो नीचे गिर गई और हजारों हजार लोग उसमें जब मर गए, कुछ लोग उसमें से बच गए थे। तो उस ट्रेड सेंटर के बाद में एक वहां के न्यूज चैनल ने उन बचे हुए लोगों से, जो लोग जिंदा बच गए, उनका इंटरव्यू लिया कि इन लोगों का क्यों, ये लोग बच गए जबकि ये उसी बिल्डिंग में थे। तो एक लेडी का इंटरव्यू था जो मैंने खुद ने सुना था। उसके बाद मैंने एंजल कोर्स करा। उस लेडी ने यह कहा कि मेरे को इस बिल्डिंग में जॉब करते हुए 34 ईयर्स हो गए हैं। क्या 34 साल कम टाइम होता है? बहुत बड़ा टाइम होता है 34 साल जॉब करते हुए। और मेरी जॉब का रिकॉर्ड है कि मैं एक दिन भी लेट नहीं हुई। मैं हमेशा, क्योंकि वहां पे पंच अभी यहाँ पर स्टार्ट हुआ, वहां पे फिंगर पंच करके एंट्री करना अपने ऑफिस में तब से है। तो मेरा एक दिन भी मेरा पंच लेट नहीं हुआ। उस लेडी ने यह कहा कि मैं अपने घर से सुबह जब मैं निकली हूँ तो मैं एग्जैक्ट टाइम पर निकलती हूँ। बफर टाइम लेकर निकलती हूँ कि मैं ऑफिस में पहुंच जाऊं अपने। जब मैं अपनी गाड़ी में बैठी तो मैंने देखा कि मेरी कार में गैस कम थी। वो लोग पेट्रोल को गैस बोलते हैं। तो मेरी गाड़ी में पेट्रोल कम है।
मैंने सोचा कि पहले मैं गैस स्टेशन जाकर के गैस रिफिल कराऊंगी, इतना टाइम मेरे पास में है। जब मैं वहां पर गैस भरवाने गई हूं तो मुझे वहां पर एक यंग बॉय मिला। उसकी एज अराउंड 22-25 होगी। उस लड़के ने मुझसे ये पूछा गैस फिल करने के बाद में कि क्या आप मेरी कुछ हेल्प कर सकते हैं। उन्हें बोला कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। उसने कहा कि मैं कल ही इस सिटी में नया आया हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, मैं आउट ऑफ अमेरिका हूँ, तो मुझे यहाँ का कल्चर, यहाँ का जॉब मुझे कुछ भी पता नहीं है, और मुझे यहाँ पे रहने और खाने के लिए भी नहीं पता। उस कंट्री में ये ट्रेंड नहीं है कि आप अनजान लोगों से बात करें, ये वहाँ नहीं है, ये हमारे देश में ऐसा होता है। उस लेडी ने कहा कि मुझे ठीक 7 मिनट लगे उससे बात करने में। उसको मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे ऐसा फील हुआ कि वो मेरे बच्चे की तरह है, तो मैंने उसे गाइड करा थोड़ा, और मैंने कहा कि अब मैं जाती हूँ। और मैं एकदम से परेशान हो गई कि मैं आज लेट हो गई, और इस लड़के के कारण से, इस यंग बॉय के कारण से आज मैं इतने सालों का मेरा रिकॉर्ड टूट जाएगा, मैं अपनी जॉब में देरी से पहुंचूंगी। तो वो मन में गिल्ट लेते हुए अपने ऑफिस गई। जैसे ही वो ऑफिस के सामने उन्होंने टर्न लिया तो वो पूरी बिल्डिंग नीचे गिर रही थी, चारों तरफ धुआं ही धुआं था, लोग चिल्ला रहे थे, लोग चीख रहे थे, लोग मिट्टी के मलबे में दबते जा रहे थे। उस इंसिडेंट को सिर्फ देखने से वो उनको शॉक लगा, वो एक ट्रॉमा में चली गई। 7 दिन के बाद में उनको होश आया कि ये क्या हुआ। और जब 7 दिन के बाद में उनको होश आया तो उन्होंने फिर से सब कुछ रिकॉल करना शुरू करा। तो उनको महसूस हुआ मैं तो लेट हो गई थी, मेरे को तो इस बिल्डिंग में होना चाहिए था, मैं 2 मिनट की देरी से थी, ये क्या हुआ। तो वो फिर से अपने घर से 10th डे उठी हैं और उसी गैस स्टेशन पे पेट्रोल पंप पर गई हैं। उन्होंने उस लड़के के बारे में जानना चाहा कि ये कौन था जिसने मुझे रोका और मुझे 7 मिनट की डिले करवाया। वहां उन्होंने पता करा बाकी लोगों से कि भाई मुझे ऐसा ऐसा दिखने वाला, ये उसके फीचर्स थे, इतनी हाइट थी, एक मुझे यहाँ पर एक यंग बॉय मिला था। तो उन लोगों ने कहा कि उसने उसी दिन मॉर्निंग में जॉब ज्वाइन करी थी और वो आफ्टरनून के बाद में चला गया, उसका कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास में नहीं है। उसने एक ही बात कही कि वो मेरे एंजल्स थे, वो मेरे एंजल थे जिन्होंने मुझे बचा लिया। और भी लोगों ने, जो 25th फ्लोर से एक कपल नीचे गिरा था, छोटी सी उनकी एक बेटी थी, शायद 7-8 मंथ्स की, और वो मदर ने उस बेटी को अपनी यूं पकड़ रखा था और वो सिर्फ ये चिल्ला रही थी कि आर्क एंजल माइकल प्लीज हेल्प मी, आर्क एंजल माइकल प्लीज हेल्प मी। और वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। और उन्होंने नीचे गिरते हुए अपने हस्बैंड को देखा और ये बोला कि एंजल प्लीज हेल्प हिम, एंजल्स प्लीज हेल्प हिम। सभी लोग मरे, चोटें लगी, बहुत दिन हॉस्पिटलाइज रहे, पर वो 3 लोग बच गए थे, वो कपल और उनकी छोटी सी 7 महीने की बेटी। जब उनका इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने इंटरव्यू में सेम वर्ड्स कहे कि मैंने नीचे गिरते हुए 25th फ्लोर, जो लोग ऐसी सोसाइटीज में रहते हैं ना, वो जानते हैं 25th फ्लोर से नीचे झांका नहीं जाता है। और आप गिर रहे हैं और ये समझ में आ गया कि हमारे साथ में ये पूरी बिल्डिंग गिर रही है, पूरी ट्रेड, वो पूरा गिर रहा है, ट्रेड सेंटर जहाँ पे इतने ऑफिसेज हैं, इतने फ्लैट्स हैं, इतने कैफेटेरिया हैं, तो वो सब गिर रहा है नीचे। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई आया और मेरे को नीचे गिरते हुए उसने मुझे यूं पकड़ लिया। तो कौन था वो? प्रेस रिपोर्टर ने पूछा कि वो मेरे एंजल थे जिन्होंने मुझे पकड़ लिया और मेरी बेटी को बचा लिया। उसके हस्बैंड 6 मंथ हॉस्पिटलाइज रहे, बहुत सारे फ्रैक्चर थे, पर जान नहीं गई, बच गए। तब से लोगों को ये क्लियर होना शुरू हुआ, लोगों ने स्टडी करनी शुरू करी कि एंजल्स कौन है।
और एंजल्स कौन होते हैं? ये एक बहुत नई थ्योरी थी, तो मैं फिर से उस पॉइंट पर आती हूं कि एंजल्स कौन है? भगवान है। कितने लोग बिलीव करते हैं कि भगवान है? हैंड रेस करिए, ये वाई वाई लिख दीजिए चैट बॉक्स में कि आप जानते हैं कि भगवान है। वो आपकी बात को सुनते हैं। आप जब उनसे बात बोलते हैं तो आपके भगवान आपकी बात को सुनते हैं। सुनते हैं ना? वैसे ही क्या भगवान सुनते हैं? या आप शिव मंदिर में जाते हैं और आप नंदी जी के कान में कुछ बोलते हैं और ये आप जानते हैं कि नंदी जी को अगर कुछ बात बोल दी जाए तो भगवान शिव तक पहुंच जाती है। ऐसा है ना? एनिमल टोटम वाले सब लोग जानते हैं, मैंने तब भी ये वाली इंसिडेंट ये वाली बात करी थी। एंजल्स वो हैं जिनको गॉड ने, परमात्मा ने ही बनाया है। कितनी रिक्वेस्ट, कितनी प्रेयर, कितनी अरदास, तो उन्होंने एंजल्स को ही अपॉइंट करा है। जिसको जो जरूरत है उसकी अर्जी मेरे तक ले आना। एंजल्स वो होते हैं। आप एंजल्स को कुछ बात बोलेंगे ना, वो जल्दी पूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको उतनी पावर गॉड ने दी हुई है कि इनकी बात को पूरा कर देना, अगर ये जेन्युइन है तो। और कुछ जरूरत होगी तो मुझे आकर के बताना। तो एंजल्स के लिए जो वर्ड यूज होते हैं वो है फरिश्ता, वो है देवदूत, वो है गॉड्स मैसेंजर। तो क्या डरना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। एंजल से डरना नहीं चाहिए। फ्रेंडली होते हैं, बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बैकफायर नहीं करते हैं। कोई भी स्पिरिट नहीं है कि आप समझे कोई आत्मा है, आत्मा नहीं है। डर लगता है? नहीं लगता है। तो एंजल से हम करें क्या? हमारे पास तो भगवान है ना, हम क्यों एंजल वर्ल्ड में जाएं? क्योंकि हमें अपने भगवान के साथ में कनेक्शन बहुत स्ट्रांग करना है। इसीलिए आपको आज एंजल्स की जरूरत है। आप एंजल से कनेक्शन करेंगे तो अपनी बात बहुत जल्दी अपने भगवान तक पहुंचा देंगे। और क्या भगवान आएंगे? आपको आज पैसों की जरूरत है, आपको आज हेल्थ के लिए कुछ जरूरत है, आप भगवान के पास में जाते हैं। या कोई एक पर्सन, वो आपका फ्रेंड हो सकता है, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो कोई ऐसा आपका करीबी कोई रिलेटिव होगा, वो कहेगा अरे कोई बात नहीं यार, ले ले पैसे। या कोई एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में होगा, जब आप बहुत ज्यादा परेशान हैं तो आप उसे कॉल करते हैं और कहते हैं 10 मिनट मेरी बात सुन ले, बस तुम जो काम कर रहे हो ना उसे छोड़ दो, पहले मेरी बात सुनो। ऐसे लोग हैं आपके पास में? हर एक के पास होते हैं। वो आपकी लाइफ में एंजल हैं। हम मानते हैं नहीं मानते, जानते ही नहीं हैं, बट वो आपकी लाइफ में एंजल की तरह होते हैं कि वो आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकें। कुछ इमरजेंसी लाइफ में आ गई, आप सीधे भगवान के पास जाते हैं या आप सबसे पहले प्रे करते हैं और अपने सर्कल में आप उस पर्सन को ढूंढते हैं जो आकर के ये कहता है कि कोई बात नहीं यार, मैं हूं ना, क्यों परेशान हो रहा है, दे देना भाई, जब तुझे जरूरत पड़ेगी, जब तेरे पास होगा तब दे देना, क्या हो गया। तो ऐसे होते हैं कि नहीं होते हैं लोग? ऐसे लोग होते हैं। तो वो हमारी लाइफ में एंजल्स होते हैं। अब क्या एंजल सच में होते हैं? ये तो ह्यूमन बीइंग है जिसकी मैं आपसे बात कर रही हूं। एंजल्स होते हैं जिसको गॉड ने ही अपॉइंट करा गया है, जिनको गॉड ने ही बनाया है अपने मैसेंजर कि जाओ, जिसको जो जरूरत है उसकी वो विश पूरी करो। पर विश जेन्युइन होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। वहां से आप अब एंजल्स के साथ में कनेक्ट करना शुरू कर देंगे। अच्छा, ऐसा होता है कि आप कहीं जा रहे हैं और आपको पार्किंग नहीं मिलती है, आप सोचते हैं गाड़ी कहाँ पार्क करें। अरे उस मॉल में नहीं जाना है, उस प्लेस पे नहीं जाना है, या किसी मैरिज में फंक्शन में जा रहे हैं तो कितने लोगों को पार्किंग की प्रॉब्लम होती है कि यार इजी पार्किंग मिल जाए, बिल्कुल गेट के आसपास में मिल जाए, बाहर निकले। तो कितने लोग ऐसे हैं? मैम मैं तो जाती हूँ तो एंजल को पहले से ही बोल के जाती हूँ, मेरी पार्किंग खाली मिलती है मुझे। हाँ, ये ओल्ड स्टूडेंट हैं, तो इनको लास्ट बैच में मैंने बताया था
कि आप जब भी जा रहे हैं, आपको रेड लाइट बहुत ज्यादा मिल रही है, आपको कहीं टाइम से पहुंचना है और आप लेट हो गए हो, तो आप क्या करोगे? आप आर्कएंजल माइकल को कॉल करोगे कि आप आ जाओ। एक तो मुझे रास्ता बिल्कुल सब क्लियर मिलना चाहिए, ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, और मुझे पार्किंग बहुत इजी मिलनी चाहिए, बिल्कुल गेट के साथ में मिल जाए। आप जाइए, आप देखो आपको रेड लाइट नहीं मिलेगी। आप जब गेट के पास तक पहुंचेंगे अपने वेन्यू पे, तो एक गाड़ी बस निकल ही रही होगी और वो पार्किंग आपको मिल जाएगी। ये होता है, करके देख लेना। आज ऐसा लग रहा है ना, कल घर से बाहर जाओगे ना, कल ही करके देख लेना। निकलते हुए आर्कएंजल माइकल को बोलना कि मेरी हेल्प करो, मुझे रास्ता क्लियर मिलना चाहिए, मुझे रोड पर कुछ भी ट्रैफिक नहीं मिलना चाहिए। करके देख लेना। कितने एंजल्स होते हैं? 78। इतने सारे एंजल्स कैसे पढ़ेंगे और नेम कैसे याद रहेंगे? लग रहा है ना टफ? टफ तो है भाई, लेकिन क्या होगा, मैं आपको 78 एंजल्स तो बताऊंगी, मैं आपको मेन 16 आर्क एंजल्स बताऊंगी। बाकी एंजल्स हैं, 16 मेन आर्क एंजल्स हैं, उनकी डिटेल में आपको बताऊंगी। तो एंजल वर्ल्ड में जो गॉड के बराबर जिनको स्थान दिया गया है, वो है आर्क एंजल माइकल। ठीक है। इसके अलावा जैसे अपने यहाँ होते हैं, जैसे लाइक मोदी जी, ठीक है, तो वो अपने देश में सबसे बड़ी पोस्ट पर हैं। फिर एक फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, एक होम मिनिस्टर होंगे, ऐसे है। तो ऐसे अलग अलग एंजल्स को अलग अलग डिपार्टमेंट दिए गए हैं कि लड़ाई झगड़ा हो गया है। एक ब्यूटी के लिए भी अपॉइंटेड है भाई, देखो वैसे अपने नहीं है, लेकिन एंजल वर्ल्ड में एक ब्यूटी के लिए भी एक एंजल है। तो क्या करोगे, जब भी आप कभी सैलून जा रहे हो, जब भी आप अपना मैनिक्योर पेडिक्योर करवाओगे, हेयर स्पा कराओगे, फेशियल करवाओगे, तो नोट डाउन कर लीजिए, एक एंजल है आर्क एंजल जोफियल। जोफियल, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ना सिर्फ इतना बोलना, डिटेल में आपको क्लास में बताऊंगी इसकी, कि आप मेरे साथ चलो। पता है क्या होगा, अभी 3 दिन पहले मैंने अभी कल ही क्लास में डिस्कस किया था, हमारे यहाँ कुछ गेस्ट आए थे, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स थे, तो मैंने उनको बोला कि आप जा रहे हो ना इनको, अरे नहीं नहीं मेरे को डर लगता है। मैं कहा लेके जाओ ना। उनका फीडबैक मेरे पास में ये आया कि मुझे एक्स्ट्रा सर्विसेज दी गई और डिस्काउंट दिया गया, और मैं आज पहली बार बहुत सेटिस्फाई हुआ। तो आर्कएंजल जोफियल को लेके जाइए। अब आप और अपनी ब्यूटी कैसे एनहेंस कर पाएंगे? ब्यूटी दोनों, आउटर भी और इनर भी, मैं दोनों ब्यूटी पे बिलीव करती हूँ भाई। आउटर तो हो जाती है, अगर इनर ब्यूटी हो तो आउटर ब्यूटी ऑटोमेटिकली आपकी हो जाएगी अच्छी, लेकिन आउटर ब्यूटी के लिए भी हमारे पास में एंजल हैं। तो हमें अब एंजल को बुलाना कैसे है, और क्या उन्हें वापस भेजना पड़ेगा? वो अगर यहीं रुक गए तो ऐसा तो नहीं कि रात को वो परेशान करेंगे और हम सो नहीं पाएंगे? कितने लोगों को ऐसा क्वेश्चन आ रहा है मन में, ये बताइए। ऐसा लग रहा है ना? नहीं, आप एंजल्स को सिर्फ काम के लिए बुलाते हैं, हर वक्त नहीं बुलाते हो, काम के लिए बुलाते हो। आपका काम हो गया, एंजल्स अपने आप चले जाते हैं। दिखाई पड़ते हैं? नहीं, दिखते नहीं हैं। एनर्जी फील होगी, उस एनर्जी में एक पावरफुल एनर्जी फील होती है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपके सामने आके एंजल कौन से खड़े होते हैं, आपके राइट हैंड साइड में कौन से एंजल खड़े होते हैं, ये मैं आपको पूरा बताऊंगी क्लास में। 10 डेज की क्लास है, ठीक है। 10 डेज की क्लास में हम 16 आर्क एंजल्स को पढ़ेंगे। आप ये जानते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी एक एंजल होते हैं? अच्छा, एंजल्स कब से हैं आपके साथ में? हमारे बोन से है। हमारे जन्म से हैं। हमारे जन्म से भी पहले से। जन्म के पहले से भी हैं। ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान बुद्ध जब पैदा होने वाले थे,
तो उनकी माँ के पास में कुछ एंजल्स डोली लेकर के आए थे कि आपके घर में एक बहुत पुण्य आत्मा का जन्म होने वाला है। ऐसा स्टोरीज में है, मुझे पता नहीं, लेकिन ये स्टोरीज में है। आपके साथ में कब से हैं? बिफोर बर्थ, आपके जन्म के पहले से। लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपके साथ में एक एंजल अपॉइंट कर दिए गए गॉड की तरफ से। तो मैं आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी बताऊंगी कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 9 है, तो 1 to 9 में आपके लिए कौन से एंजल हैं। ठीक है, वो एंजल्स क्या करते हैं? अच्छा, कभी ऐसा होता है कि कभी एक्सीडेंट हो रहा है, एकदम से वो हम गाड़ी जाते जाते टर्न कर गई, जिसमें हम कहते हैं बाल बाल बच गए, आज तो हम बच गए। कैसे बच जाते हो? आपके एंजल्स आपके साथ होते हैं। कुछ भी गलत काम करते हुए क्या मन में आता है बचपन से, ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था, या गलत कुछ हो रहा है तो पहले से इंट्यूशन आती है इस रोड से नहीं जाना। जब चले जाते ना फिर लगता है आ रहा था दिमाग में, इस रोड से आज नहीं जाना, बहुत ट्रैफिक है, हम लेट हो जाएंगे, या इस रोड पर ऑलरेडी कोई एक्सीडेंट होते होते हम बच गए। ऐसा इंट्यूशन होता है। ये इंट्यूशन हमें एंजल्स देते हैं, पर एक ही कंडीशन है। आपको पता क्यों नहीं चला? क्योंकि एंजल्स कनेक्ट होते हैं, बट आप जब परमिशन देंगे तो वो पूरी तरह से कनेक्ट हो जाएंगे। आपने उनको परमिशन नहीं दी, आप उन्हें परमिशन देंगे कि आप मेरे साथ में मेरी लाइफ में आ जाइए और मुझे गाइड करिए। फाइनेंस के लिए हैं, सेफ्टी के लिए हैं, प्रोटेक्शन के लिए हैं, और आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग एक ना एक एंजल आपके साथ में है। क्या करेंगे वो एंजल्स? आपको हेल्प करेंगे, आपको किसी भी दुविधा से बाहर निकालेंगे। क्या होगा उससे? आपकी स्पिरिचुअल पावर, आपकी डिवाइन पावर और बढ़ जाएगी। क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा होता है कि अगर हम कनेक्ट होना चाहें और हम उन्हें परमिट करें तो एंजल्स हमारे साथ में कनेक्ट हो जाते हैं? अब मुझे आप एक बात बताइए, आप में से कितने लोगों को मल्टीपल नंबर्स नजर आते हैं? अगर आप जा रहे हैं कहीं और आपके आगे जो गाड़ी चल रही है उसका नंबर 1221, 9797, 4 times 4, 1111, आपका मुझे फोन बहुत बार है, दिखता है। आपका फोन रखा हुआ है, एकदम से आप फोन उठाते हैं 11 बज के 11 11 11 11 डबल 10 10 10। हमेशा लगता है। क्या ऐसा होता है आपके साथ में? क्या जब आप कभी परेशान हो और आप कहीं वॉक कर रहे हैं, कहीं गार्डन में हैं, कहीं बाहर हैं, आपको एक बटरफ्लाई दिख जाती है बहुत बार, है ना? बहुत बार दिखती ये एंजल्स आपको सिग्नल दे रहे होते हैं। आप कहीं जा रहे हैं और आपको कहीं भी एक ब्यूटीफुल सा फेदर मिल जाएगा, यस, ये सिग्नल होते हैं। आप मनी के लिए परेशान हैं, आप सोचते हैं यार इंक्रीमेंट हो जाए, अब इसमें इतना काम नहीं चल रहा, या बच्चे की जॉब लग जाए, कुछ तो लाइफ में ग्रोथ आनी चाहिए, और आपको रोड साइड पर कहीं भी कोई कॉइन या 10 रुपीस नोट, 50 रुपीस का नोट मिल जाता है। हम रखते नहीं हैं उसको, ये बात अलग है, क्योंकि हमें यह बताया गया है शुरू से कि भाई जो पैसा कहीं गिरा हुआ मिले तो नहीं उठाना, ये हमें सिखाया गया। लेकिन ऐसा मिलता होगा। इन कलर्स ऑफ फेदर का भी क्या मतलब है? आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और सामने आपको सुंदर से आपको बादल, आपको रेनबो, अरे रेनबो, ऐसा हुआ कभी लाइफ में? ये सब एंजल्स आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। ये सारे वो सिग्नल्स हैं जो एंजल्स आपके साथ में कनेक्ट करना चाहते हैं। कितने लोगों को ऐसा फील होता है? इनमें से कुछ भी, कभी बटरफ्लाई, कभी फेदर, कभी क्वाइन, कभी हुआ ऐसा? मैम मुझे बटरफ्लाई मैम है ना,
मैम ये जो होते हैं ना किन्नर लोग, ये बहुत मिलते हैं, ये मुझे सिक्के देते हैं। इन दिनों में 4-5 मिल चुके। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बटरफ्लाई मुझे बहुत रोज दिखती है मैम, रोज। हाँ, अब ये लोग जो और बोल सुंदर रहे हैं सुंदर। ना, क्योंकि इनको ये पता है कि इन लोगों ने ये लास्ट बैच जब किया था ना, तो ये सब इनको मैंने बताया था कि ये होगा आपके साथ में लाइफ में। आपको क्या करना है, कभी अचानक से आपको रास्ते जा रहे हैं, आप आराम से अपनी छत पर बैठे हैं, बालकनी में बैठे हैं, कहीं दूर ऐसा लगता है कि 2-3 स्टार्स हैं, वो कुछ आपसे कह रहे हैं, या कोई स्टार्स का कुछ फेस बना हुआ है, या ये क्लाउड्स हैं, ये कितने सुंदर क्लाउड्स हैं, वो एंजल्स का सिग्नल होता है कि ये आपके साथ में कनेक्ट करना चाहते हैं। मैम जो बचपन में आसमान को ज्यादा देखते हैं उनका भी कुछ ऐसा लॉजिक होता है क्या? बचपन में मैं मैम बचपन से मैं स्टारों को बहुत देखा करता था। मतलब रात में मैं हाँ सोने के टाइम हाँ आसमान की तरफ ज्यादा नजर रहती थी हाँ मेरी। हाँ, होता है, और बिल्कुल होता है। उसके लोग बोला करते थे क्या करती हो पागलों की तरह तुम, और मुझे बहुत नहीं, पसंद था देखना हाँ, उन्हें। अभी क्या है, अब आप एक और एंजल का, अभी मैंने आपको एक एंजल जोफियल बताई ना, ब्यूटी के लिए, ट्राई जो कर भी है। लेना। नेक्स्ट टाइम लेकर के जाना अपने ओके। साथ में सलून, और उनको बोलना, और उस दिन देखना क्या ग्लो आता है, क्या आपको सर्विसेज मिलती हैं, क्या डिस्काउंट मिलता है, आप कितने सेटिस्फाइड होते हैं उस दिन। ट्राई करके देखना। एक और एंजल है, आर्क एंजल शैम्यूल। आर्क एंजल शैम्यूल, नोट करिए, शैम्यूल नोट करिए। क्या करते हैं आर्कएंजल माइकल, सॉरी आर्कएंजल शैम्यूल, आपकी लाइफ में खोई हुई चीजों को वापस लेकर के आते हैं, जो मिसप्लेस हो गया, जो मिस है। क्या? जॉब, चाइल्ड बर्थ, कोई चीज आपकी खो गई, आपने कहीं मैरिज पे गए थे और आकर के आपने अपने इयररिंग्स कहीं रखे, नहीं मिल रहे हैं, क्या करोगे? लेकिन वो घर में होना चाहिए। क्या बोलोगे? आर्कएंजल शैम्यूल, हेल्प मी। मैंने अपने डायमंड टॉप्स यहाँ पर रखे थे, मुझे मुझे पता नहीं मैंने कहाँ रखे थे। मैं गई थी एक पार्टी में, बट आने के बाद में मैंने उसे कहाँ रखे मुझे याद नहीं है, वो मेरे घर पर ही। उनको प्लीज ढूंढने में मेरी हेल्प करिए, और आप घर में उसको ढूंढना शुरू कर दीजिए, थोड़ी ही देर में वो मिल जाएंगे। और आर्कएंजल शैम्यूल, आप सोचोगे 3 बार मैंने इसी ड्रॉर में देखा था, नहीं दिखे, और अब ये ऊपर ऊपर ही हैं। आर्कएंजल शैम्यूल, और क्या मदद करते हैं, आपकी लाइफ में खोया हुआ प्यार तक ढूंढ के ला देते हैं। जो चीज आपकी लाइफ में मिस है, तो मैं आपको क्लास में एंजल्स के क्रिस्टल बताऊंगी। क्रिस्टल्स पहनते हो ना आजकल, बहुत क्रेज है, सब लोग क्रिस्टल्स यूज करते हैं। तो कौन सा क्रिस्टल कौन से एंजल का है, और क्या हमें क्रिस्टल एंजल्स रखने चाहिए, हमें एंजल्स का ऑल्टर कैसे रेडी करना है, हमें कनेक्ट कैसे करना है। 10 डेज की क्लास में 4 to 5 days तो सिर्फ मेडिटेशन है। थ्योरी तो 4 days है, 3 days है, ये मैं आपको अभी बता रही हूँ। हाँ, 3 days में मैं बिल्कुल पूरा आपको लिखवा देती हूँ, मैं नोट्स जरूर देती हूँ, पीडीएफ में आपको दूंगी, बट मैं उसी टाइम आपको लिखवा करके मैं कनेक्ट करवाऊंगी। डे 1, जिस दिन हम ये क्लास स्टार्ट करेंगे, डे 1 आप लोग मेरे साथ में एंजल वर्ल्ड जाएंगे, और जाएंगे मेरे साथ में एंजल वर्ल्ड जाएंगे, और एंजल वर्ल्ड जाकर के आपकी एक बुक वहां पर रखी हुई है, उस बुक को आपको लेकर के आना है, ताकि इसके बाद में आप एंजल से कनेक्ट हो जाएंगे, और अपनी लाइफ की बुक, अपनी लाइफ में आपको क्या चाहिए आप खुद लिखेंगे। आर्कएंजल माइकल के साथ में आपका कनेक्शन होगा, प्रोटेक्शन मेडिटेशन होगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इस क्लास में इंक्लूड है ऑटोमेटिक राइटिंग। व्हाट इज ऑटोमेटिक राइटिंग? ऑटोमेटिक राइटिंग ये है कि आपका क्वेश्चन है
10 डेज में एंजल्स के साथ में आपका कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपका अगर कोई क्वेश्चन है, आप उस क्वेश्चन को लिखेंगे, जब आंसर जब आप देना चाहेंगे तो आप उस स्टेज पर जाकर के आपके हाथ से एंजल्स लिखेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये मैं ही लिख रही हूं या मैं नहीं लिखना चाहती हूं, लेकिन आपके एंजल्स आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। यूट्यूब पर ढूंढना डॉक्टर मनमीत कुमार। डॉक्टर मनमीत कुमार 2 क्वेश्चंस के 5 लाख रुपीस चार्ज करती हैं। ये पावर 10 डेज में आपके पास में आ जाएगी। पायल जी, आप थे ना लास्ट बैच में? अनम्यूट करो, कहाँ हुआ? हाँ जी मैम, मैं थी। अच्छा, आप अपना कुछ एक रिव्यू दोगे क्या? कैमरा ऑन कर लो। हाँ मैम, रिव्यू का तो मैं यही बोल सकती हूँ, जैसे आपने बोला है ना, सेम ऐसे ही कनेक्शन महसूस होता है बिल्कुल। और आज जैसे मैंने बताया ना, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, फ्लैट्स हैं बड़े बड़े और मकान है, तो बटरफ्लाई का कोई कुछ था ही नहीं। मैंने आपको बताया था आज मेरी जिठानी की सिल्वर एनिवर्सरी है ना, तो मैं काम में ही लगी हुई थी किचन में, तो मैं यही सोची थी, मैंने कहा पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि आज मैं ले पाऊंगी और दोबारा उनसे कनेक्ट हो पाऊंगी। जैसे मैं बाहर फ्रिज में आई ना सामान रखने, तभी वो मेरे को दिख गई बटरफ्लाई। मेरी बेटी भी चीखी, मम्मी बटरफ्लाई आ गई, मम्मी बटरफ्लाई आ गई। हाँ मैंने कहा बेटा वो मेरे लिए आई है कि अपना काम निपटाओ और फ्री होकर बैठो। हाँ, तो बिल्कुल। आज का मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था मैम। मुझे यही पूछना था कि हम दोबारा रिकनेक्ट हो सकते हैं क्लास यस, में? यस, हो सकते हैं, वो मैं बता दूंगी ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए ठीक है क्या मैम। है। आप अपनी ऑटोमेटिक राइटिंग का बताइए। मैम बहुत जबरदस्त वाला था, क्योंकि मैं ना माइंड से बिल्कुल लेकर बैठी हुई थी कि मुझे पेन किसी भी कीमत पे चलाना ही नहीं है। मतलब ठीक था, आप मेडिटेशन में लेके गए थे, बट मैंने अपने माइंड को इतना रोका हुआ था कि नहीं, मुझे पेन नहीं चलाना का मतलब है नहीं चलाना। मतलब बहुत अच्छे से मैंने अपने दिमाग को अपने हाथों से कनेक्ट किया हुआ था कि नहीं, पेन नहीं चलना चाहिए। पर मुझे नहीं पता वो कब चला और मेरा आंसर मुझे मिल गया। यस, मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था मैम, ये मैंने सुना था, बट मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था ऑटोमेटिक राइटिंग का। थैंक यू, थैंक यू सो थैंक यू। मच। तो पायल जी ये सोच करके बैठी थी कि मैं नहीं लिखूंगी, और वो पेन, हम बोलते हैं मेडिटेशन में कि अपने हाथ को ढीला छोड़ दीजिए, वो बिल्कुल कस के कि नहीं, यस इट इज पॉसिबल, 100% पॉसिबल। आप खुद करोगे भाई मनस्वी जी, आप खुद करेंगी। 11th डे नहीं, 10th डे ही मैं आपको पूछूंगी कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। चलिए, मैं आपको अभी थोड़ा सा कोर्स कंटेंट बता देती हूँ कि मैं आपको क्लास में क्या बताऊंगी, क्या करवाऊंगी। यस, तो सबसे पहले डे 1 मेडिटेशन होगा, जिसमें हम एंजल वर्ल्ड जाएंगे। आपके साथ में आपको लेकर के मैं एंजल वर्ल्ड जाऊंगी, जहां आप अपने नेम की बुक वहां से ढूंढ करके लेकर के आएंगे। ये बहुत पावरफुल सेशन है। इसके अलावा एंजल्स के साथ में आपका कनेक्शन, मेन 7 एंजल्स, टोटल 16 करवाऊंगी। उसके बाद में एंजल्स एंड आर्क एंजल्स में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बताऊंगी। उनका कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, जो मैंने आपको इजी लैंग्वेज में बताया, आप उनको वैसे कैसे कनेक्ट करेंगे, आपके चक्रास के साथ में वो कैसे बैलेंस कर पाएंगे, कौन सा क्रिस्टल कौन से एंजल का है। जैसे अगर आप ये देख पा रहे हैं, तो ये मेरे पास में कुछ क्रिस्टल्स हैं, ये एंजल क्रिस्टल्स हैं। ये देखिए, ये 7 चक्रा है, ये क्लियर क्वार्ट्स है, ग्रीन एवेंचुरिन, टाइगर आई, पायराइट। तो ये सारे क्रिस्टल्स हैं जो मैं अपने पास में मैं रखती हूँ और हमेशा रखती हूँ। मैं बहुत सालों से एंजल्स के साथ में काम कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कौन से क्रिस्टल और कौन से चक्रा के लिए कौन सा क्रिस्टल है, ये मैं आपको बताऊंगी। कोई भी अगर डिजीज हो गया है, कोई भी बीमारी है, आपको एंजल्स को कैसे करना है, एंजल्स के साथ में आप कनेक्ट कैसे होंगे, उनके सिंबल्स कौन से हैं, मैं आपको सिंबल दूंगी, उनके स्विच नंबर्स दूंगी। आपको इन्वोक कैसे करना है क्रिस्टल एंजल्स को, ये मैं आपको बताऊंगी। अट्यूनमेंट सेशन होगा, हीलिंग आप कैसे लोगों की कर पाएंगे,
मैं तो सिखा दूंगी, लेकिन आपको भी तो प्रोफेशन में लेकर के आना है भाई। तो आप कैसे हीलिंग कर पाएंगे? एंजल मेडिटेशन, एंजल नंबर्स, एंजल्स का ऑल्टर कैसे रेडी होगा, ये मैं आपको बताऊंगी पूरा प्रॉपर क्या क्या रखना है आपको। आपको कॉर्ड कटिंग सेशन एंजल नितिका में भी डे 1 आप लोगों ने कॉर्ड कटिंग करी थी, जितने लोगों ने अभी एंजल नितिका कोर्स किया था, वैसा ही कॉर्ड कटिंग आप कैसे करेंगे। फॉरगिवनेस प्रेयर आपको कैसे करनी है, माफी मांगनी है और माफ कर देना है। फैक्ट्स क्या हैं और मिथ क्या है, इस पर बात करेंगे। जो मैंने आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग बताया कि आपके गार्जियन एंजल्स कौन से हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। 7 प्लेन, ताकि आप हीलिंग कर पाए, अपनी हीलिंग और बाकी लोगों की हीलिंग। इस प्रोफेशन में आना है ना। अभी 2 लोगों ने मुझे पूछा कि हम करना चाहते हैं, तो आप एक हीलर बनने वाले हैं, आप एक एंजल हीलर बन जाएंगे। एंजल सिंबल्स कौन से हैं, सिजिल कौन से हैं, और 23 टोटल 23 मैं आपको बताऊंगी। रिपीटेटिव नंबर्स का मतलब क्या है, जितने भी नंबर्स हैं जब ये रिपीट होते हैं तो उनका क्या मतलब है, ये मैं आपको बताऊंगी। मेन 15 आर्क एंजल्स वो बताऊंगी, क्रिस्टल्स बताएंगे, एंजल के डेज कौन से हैं ये करेंगे, इन्वोक कैसे करना है, कॉर्ड कटिंग इज ए वेरी पावरफुल सेशन, वो करेंगे। ऑरा क्लेंजिंग, होपोनोपोनो प्रेयर, सब कुछ इसमें होगा। आपकी एनर्जी प्रॉब्लम्स क्या हैं, कॉमन एनर्जी प्रॉब्लम जो आपको आपके पास जब क्लाइंट आएंगे तो आप चेक कर पाएंगे। मोस्ट पावरफुल ऑटोमेटिक राइटिंग, ये चक्रास कौन कौन से एंजल्स के ये, और न्यूमरोरिकली कि आपको क्या करना है। ये क्लास स्टार्ट होगी नेक्स्ट मंडे से, कमिंग मंडे। टाइम इसका रहेगा 12:30 नून, क्योंकि ये क्लासेस इवनिंग में 3 बजे के बाद नहीं होती हैं हीलिंग क्लासेस, तो ये 12:30 नून रहेगा। आप उस टाइम पर फ्री रहेंगे। टोटल 10 डेज की क्लास रहेगी और बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर, जिसमें आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं ये चाहती हूं कि अगर मैं लोगों की हेल्प कर पा रही हूं तो आप भी करें। ओनली 2400 रुपीज। आपके सामने नंबर है, ये नंबर आप यूज कर सकते हैं। आपको पीडीएफ मिलेगा, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, ई सर्टिफिकेट मिलेगा, प्लस आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप भी मिलेगा कि उस ग्रुप मैम में मैं आप फॉरन connect नीट कर कर दी पाएंगे। है, हम्म। हम बाद में कर दूंगा। 400 रुपये डाल दिए हैं, कल तक मैं कर दूंगा, कोशिश करूंगा। एंजल से मानसी, बोलूंगा। हाँ ठीक है, बस अपने आपका नेम तो चलो सेव है, लेकिन अपने नेम के साथ में ना एक मैसेज कर देना बस, ठीक है। ओके मैम, मैंने कर दिया मैम, स्क्रीनशॉट डाल दूंगा मैं आपको। नो इश्यूज, नो इश्यूज, ठीक है, कर देना। चलिए, मैम ये मेरे आपके सामने स्कैनर है, जो लोग भी पेमेंट करना चाहते हैं पेमेंट कर दीजिए। जिस भी चीज की इसमें रिक्वायरमेंट रहेगी, हर मेडिटेशन में जरूरत पड़ती है, वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं आप लोग जितने लोग भी मेरे साथ में रेगुलर मेडिटेशन सेशंस में रहते हैं तो आप लोग जानते हैं कि मैं कुछ ना कुछ आपको पहले लिस्ट जरूर शेयर करती हूँ। जी, अब किसी का अगर कोई क्वेश्चन है कोर्स रिलेटेड तो वो बात कर सकता है। घबराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, ऑटोमेटिक राइटिंग होगी। आप एंजल वर्ल्ड जाएंगे, आप डे 1 की क्लास अटेंड करके देख लीजिए मेरे साथ में, आपको पता चलेगा कि आप खुद एंजल वर्ल्ड जाएंगे। अर्ली मॉर्निंग टाइम अर्ली मॉर्निंग सब लोग कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, और अर्ली मॉर्निंग कभी भी मुझको इंट्यूशन होती है तो मैं 2 दिन 4 दिन 5 दिन के मेडिटेशन से अनाउंस कर देती हूँ, जो हम अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock लेते हैं। तो मैं इतना मॉर्निंग का मैं नहीं रिस्क ले सकती हूँ। हाँ, 10 o'clock कर सकते हैं, 10 o'clock कर सकते हैं, अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। 12:30 इज ओके, ठीक है। मैम प्लीज मेरा एक क्वेश्चन चेक कर लीजिए। अभी अभी 1 मिनट, 1 मिनट। मैम मेरा ना मेडिटेशन में थोड़ा सा कंसंट्रेट बनता नहीं, मैंने कई बार कोशिश किया है,
क्या हो पाएगा? अ, अगर नहीं कंसंट्रेट बनता है ना तो कोई बात नहीं, एक दो बार पहले आपकी चक्रा बैलेंसिंग कर देंगे तो हो जाएगा। कंसंट्रेशन फर्स्ट डे की उसके बाद से हो जाएगा। एंजल क्लास में तो हो जाएगा कंसंट्रेशन। मैंने आगे भी एक दो बारी जैसे चक्रास वगैरह की कोशिश की है। वो आप पता नहीं मॉर्निंग क्या। टाइम पे आते थे ना, मॉर्निंग हम टाइम पे। मन, हाँ मन में ना वो और ही ख्याल क्यों चलते रहते, वो पता नहीं क्यों कनेक्शन सा बनता नहीं है। तो हो जाएगा तो हाँ क्योंकि बिना कनेक्शन के तो फिर एंजल्स का वही बात है ना, फिर देखो, फायदा ही नहीं होगा। मॉर्निंग सेशन इज डिफरेंट। हाँ जी। मॉर्निंग सेशन में मैं एनर्जी बना के रखती हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये क्लास डिफरेंट है। जैसे अभी 2 दिन अगर आप लोगों ने रात में 9 बजे मेरे साथ में शक्तिपात लिया है तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। वो भी मैम मेरा हो नहीं पाया, घर पे गेस्ट आ गए थे मैम बहुत वो अलग। बहुत अमेजिंग फीलिंग, बहुत अमेजिंग, मतलब उससे बेस्ट तो कुछ भी नहीं मैम था। आप ना हर पूर्णिमा पे ले लिया करो। नहीं प्रिया जी, इसके लिए साल में सिर्फ 2 दिन हैं। साल में 2 दिन? कौन कौन से? पूरे साल में, जब अब नेक्स्ट होगा 6 महीने के बाद में तो मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए प्लीज साल अगर में मैं सिर्फ दो ऑनलाइन बार देखना पाऊँ तो मुझे पर्सनल मैसेज कर देना। बिल्कुल बिल्कुल। बिजी ना हूँ। देखो आपकी ये क्लास जरूर लेनी है, बहुत ठीक। बढ़िया थी, ठीक, थैंक यू। लाइफ चेंजिंग। थैंक यू सो मच। अच्छा मैम, हाँ अब जी। इस बार क्रिस्टल हीलिंग में हैंड के चक्रा भी ओपन करोगे? हाँ इसको लिखा हुआ था ना। हाँ। हम्म। चक्रास तो आपके कल के सेशन के बाद भी ओपन हुए हैं भाई। कल ओपन चक्र हुआ? सबके बैलेंस हो गए हैं, इवन हाथों के चक्रास भी ओपन हो गए हैं। ये हीलिंग बिल्कुल डिफरेंट है, एंजल हीलिंग। आपको अगर किसी का कॉल आता है, यार पता नहीं क्यों मेरी तबीयत नहीं ठीक हो रही है, मेरे को हेडेक है बहुत ज़्यादा, क्या करोगे? 2 मिनट रुको, मैं एंजल सेंड करती हूँ, सिंपली। और उनको नेक्स्ट 5 मिनट्स में पूछ लेना, जो पिछले लास्ट 24 आवर से जो बेड से नहीं उठा हो, जो सिर पकड़ के बैठा हो, 5 मिनट में पूछना फर्क पड़ा क्या? हाँ, बात करते करते ही ठीक हो गया। ऐसा कैसे होता है? एंजल्स काम करती है मैम। यस। प्रिया जी की 2-3 दिन पहले तबीयत गड़बड़ थी, इन्होंने मुझे कॉल करा और बात करते करते मैंने पूछा भी नहीं, इन्होंने खुद ने कहा कि मैम मैं तो ठीक हो रही हूँ हाँ, और मैं तो और रिकवर आपकी कर रही बात हूँ। बिल्कुल सही थी। जैसे उनसे एनर्जी एक्सचेंज ली, आपने ठीक कर दिया पहले, फिर जैसे एनर्जी एक्सचेंज ली उसके बाद बिल्कुल ठीक हो गई। और जब अभी मैंने थर्सडे को जो आपने जब दिया ना अभी पूर्णमासी पे, उस दिन भी मैंने बताया था ना मेरे साथ क्या हुआ था। हाँ ट्रिपल तो ये वन होता है, एंजल नंबर ये होता है। कैसे वापस आए हैं। हाँ, ये किसी का इसमें भी। इस बार डिफरेंट है ना मैम, जो इस बार आप क्या सिखा रहे हो? हाँ ये बिल्कुल डिफरेंट है भाई, मेरे मेरे को कोर्सेज भी डिफरेंट होते हैं और ये इस इनकी बार एनर्जी एडवांस ज्यादा लग एक्सचेंज रहा भी है। है। इस बार ज्यादा एडवांस लग रहा है आपका एंजल वाला ना, पहले मुझे से। अंदर में ही जाना हाँ, था। एडवांस है, बिल्कुल एडवांस है। चलिए मानसी, आप एक बार म्यूट कर लो प्लीज। चलिए, अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम बात करते हैं। जिस किसी ने भी अगर मनी सेंड करी है, करने वाले हैं, अपना नेम जरूर सेंड करेंगे साथ में। आप किसी और से भी पेमेंट करवाते हैं ना तो अपने नेम के साथ में सेंड करना, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। अब हस्बैंड से, ब्रदर से, सिस्टर से, बच्चों से, किसी से भी पेमेंट करवाते हैं तो हम नेम के साथ में फिर कनेक्ट नहीं कर पाते हैं किसकी पेमेंट आई है। तो इस एंजल वर्ल्ड में, इस एंजल्स की दुनिया में मैं आप सबका वेलकम करती हूँ। गुरजीत जी, एनी क्वेश्चन? बर्थडे मैम। राधे राधे। मैम मेरे ना 3 क्वेश्चन हैं हम्म। मैम। तो यही कि ऑटोमेटेड राइटिंग हम कर पाएंगे मैम, क्योंकि हमको बिलीव नहीं हो रहा कि हम कर पाएंगे। ये चेक करने के लिए भी 2400 रुपीज बहुत ज्यादा नहीं है। कर पाए तो फिर डबल मनी, ट्रिपल मनी। अच्छा, और मैम क्रॉनिक डिजीज जो होती हैं उनके लिए भी एंजल्स हेल्प करते हैं? यस, यस। आप एंजल हीलिंग कर सकते हैं उनके लिए, आप उनके पास एंजल सेंड कर सकते हैं। देखिए पायल जी का मैसेज आ रहा है, चैट बॉक्स चेक करिए कि उन्होंने भी नहीं सोचा था, सेम क्वेश्चंस पायल जी को थे क्लास ज्वाइन करने से पहले, लेकिन उन्होंने ऑटोमेटिक राइटिंग करी। करते और हैं। मैम जैसे मैम हीलिंग कोड कहते हैं, जैसे एंजल्स के हीलिंग कोड्स होते हैं, हाँ
डॉक्टर सुमन अग्रवाल मैम है, बहुत ओल्ड है और वो देती हैं। तो हाँ, मैम क्या अगर ये कोर्स करने के बाद क्या हम भी ऐसे हिंदी कोर्स दे सकते हैं? आपको मैं जितना सिखाऊंगी आप उतना कर सकते हैं। अगर आपने 42 डेज ऑटोमेटिक राइटिंग की प्रैक्टिस कर ली, जी मैम। आज वो स्टूडेंट है नहीं, लेकिन मैं उनका रिव्यू लेकर के मैं पोस्ट जरूर करूंगी। उनका मेरे पास मैम से फोन आया, उन्होंने लास्ट बैच लिया था और वो अकेली स्टूडेंट थी जिन्होंने 42 डेज प्रैक्टिस करी। डेली मॉर्निंग में उठ करके उन्होंने 42 डेज ऑटोमेटिक राइटिंग की प्रैक्टिस करी। उनका मेरे पास में एक दिन क्वेश्चन फोन आया कि मैम मेरे बेटे ने एग्जाम दिया और मेरे बेटे ने ये पूछा कि ये बताओ कि मेरे मार्क्स कितने आएंगे। कह रही मैम मैंने नेक्स्ट डे उस सेशन में जाकर के मैंने जब वो करा तो 50 मार्क्स का उसका पेपर था, तो उसके मार्क्स 18 आ रहे थे। कह रही मुझे लगा ये क्या हो गया कि मैं ठीक नहीं कर रही हूँ क्या। कह रही फिर मैंने उसकी क्लास में बाकी जो उसके फ्रेंड्स हैं उनका नेम लेकर के मैंने चेक करना स्टार्ट करा, तो किसी के 12 थे, किसी के 16 थे, किसी के 20 थे। कह रही 20 से ऊपर मुझे किसी का आंसर ही नहीं आ रहा था। कह रही मैं परेशान हो गई। कह रही है जब 4 डेज के बाद में रिजल्ट आउट हुआ तो पूरी ही क्लास के 12 to 20 थे, 21 भी किसी का नहीं था। 9th क्लास था, स्ट्रिक्ट मार्किंग थी। कह रही उस दिन मुझे बिलीव हुआ और जैसे ही वो पीटीएम से आई हैं उन्होंने आते ही मुझे कॉल करा कि मैम इतनी पावरफुल उस क्लास में जिसमें हमने 2400 रुपीज़ पे करे थे, मैंने पूरी क्लास के मार्क्स चेक करे हैं और वो एग्जैक्ट उतने मार्क्स थे। मैं उनको कॉल करूंगी, क्लास में उनको मैं कॉल करूंगी। मैम लास्ट क्वेश्चन, जैसे अभी एक मैम ने भी बोला कि मैम मेडिटेशन ना नहीं मतलब कि मैं जब भी करती हूँ मुझे तो सिर्फ डार्कनेस के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। हम्म। मतलब जैसे आप कहते हैं ना कि इमेजिन करिए कि यहाँ पर गए वो किया, कुछ नहीं मैम, कुछ नहीं हो, कुछ कुछ इमेजिन में कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ नहीं होता ऐसा। तो देखिए मैं कर हाँ। पाएंगे तो मतलब हाँ, कि मेरी बहुत इच्छा है करने की। कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे। जब बाकी लोग कर पाते हो तो गुरजीत जी आप भी कर पाओगे। होगा, मैं- डे वन क्योंकि से आपने इतना, कनेक्शन बनेगा। डे वन आप कोई बिलीव नहीं थ्योरी करोगे, नहीं होगी, डे वन से ही कनेक्शन बनेगा। 5-6 ईयर से मैम मैं कोर्स का मतलब कि इतने रिजनेबल प्राइस में मैं ट्राई कर रही थी कि कोई कोई एंजल, मतलब कि मन में था कि कोई एंजल कोर्स करा दे, लेकिन मेरे पास इतनी पेमेंट नहीं है कि मैं कर सकूं। और थैंक यू मैम जो आप इतने रीजनेबल प्राइस में देकर आए हो आप एंजल कोर्स। ये मैं मतलब इसलिए आप भी लेकर एक के आ एंजल रही ही हो हूँ मैम। कि मैं चाहती हूँ कि आपने जितना पे करा है, मैं अपने हर क्लास में कहती हूँ, आप जितना पे कर रहे हैं ना, क्लास एंड होने के 1 वीक के बाद तक आप उतना दोबारा से अर्न कर लें। मैं इसीलिए इतने ऐसे रीजनेबल प्राइस पर मैं लेकर के आती हूँ। पायल जी आप कुछ कहना चाहते हो क्या? अनम्यूट करिए गुरजीत जी को। मैम बस मैं यही बोल रही थी कि वो जो कह रहे थे ना कि मेडिटेशन नहीं हो पाएगा, तो वो जब आप एंजल सेंड करते हो और एंजल्स के साथ होते हैं तो वो 101% होगा। आप बिल्कुल मत घबराओ कि आप मेडिटेशन नहीं कर पाओगे। 100% होगा मैम का साथ और एंजल्स, तो इसलिए आप 100% कनेक्ट कर पाओगे। क्योंकि ये मेरा खुद का भी है, मेरे को भी यही था कि मेडिटेशन नहीं हो पाता था, पर जब से मैम का साथ मिला है और एंजल्स का साथ मिला है ना, तो मेडिटेशन ही होता है। आप कर पाओगे, आप बिल्कुल मत घबराओ, जो करना चाहते हैं ना वो जरूर करें। क्योंकि पायल जी का भी ऐसा ही सीन था जैसा भी गुरजीत जी का है। ये रिजिड थी, इनको कहा कि मुझे तो करना ही नहीं है, आप करवा के दिखाओ। और हम तो सामने भी नहीं है, हम तो जूम पे कनेक्टेड हैं भाई, उसके बावजूद वो सब कुछ होता है। चलिए ठीक है, तो इस सेशन को हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं। कि मैम मैं मैम मेरा एक कल क्वेश्चन करूँगा। देख लेते हैं। आपने मुझे चैट बॉक्स में भेजा क्या यस मैम, या उसमें भी डाला। व्हाट्सएप करा है? तो फिर मुझे मैम मैम मंत्रा एक, भी भेजा है अभी ग्रुप में। मुझे व्हाट्सएप कर दो। मैम हैप्पी बर्थडे। थैंक हैप्पी यू, मैम बर्थडे। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी। आपकी बहुत अच्छे से ब्लेसिंग्स। लेते हैं, थैंक बहुत अच्छे से क्लास लेते हैं, अच्छा लगता है सुनने थैंक को। यू, थैंक यू जी। थैंक संगीता जी कैसे हो आप? बहुत दिन में दिखे हो आज। थैंक यू सो मच मालती जी, थैंक यू। हाँ मंत्रा, वो भी ग्रुप में भेजना है।
चलिए ठीक है, भेज मैम दीजिए। इस क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आपको कशिका मैम, मिल गया है। हाँ जी, कशिका मैम मुझे ना पहले जो क्लास उसमें 2-3 क्लास मेरी छूट गई थी, कौन सी क्लास? एंजल वाली, यही जो अभी आप करा रहे हो। अच्छा, क्यों छूट गई थी? मैंने आपको बोला था ना मेरी मदर ठीक नहीं है, आपको बताया तो था मैंने। हम्म। तो वो अच्छा। एक्सपायर कर गई मदर मेरी, तो उस ओह, टाइम पे छूट गई थी। ओह, 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 अच्छा। हम्म। नहीं, ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए 50% प्राइस पर है ये। जिन्होंने ओके। पहले एंजल हीलिंग करा हुआ है मेरे साथ में, हम्म। उनके लिए 50% प्राइस पर है। ओके मैम। 10 डेज की 10 डेज क्लास। जितने लोग भी रिपीट करना चाहते हैं वो रिपीट कर लें। ओके मैम, थैंक यू मैम, यही पूछना है। थैंक यू। अगेन, once again, happy birthday to you. Have a nice day. थैंक यू सो मच। हाँ मैम, चलिए ऐसे ऐसे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी थैंक यू अर्चना बर्थडे। जी, थैंक यू। ये सब हमारी फैमिली है गाइस। हैप्पी बर्थडे। और हम लोग एंजॉय इसमें योर से टाइम। इनमें से अभी जितने लोग हैं इनमें से मैं सिर्फ एक अर्चना जी से मिली हूँ। बाकी मैं किसी हाँ से जी मिली नहीं हूँ फेस टू फेस। मैम, हम बैठ लोग भी के आने हमने एक वाले एक हैं कप अगले चाय महीने नहीं आपके पी, पास। लेकिन मैं आप हमेशा आइए कहती मैम, हूँ कि ये जमशेदपुर हमारी आइए। फैमिली है, तो आप हमारी फैमिली का पार्ट हैं। बस Yes. चलिए, वेलकम टू आवर मैडम आप फैमिली, सभी सबको बुला लीजिए। वेलकम टू एंजल्स। हरिद्वार सबको बुला लीजिए।